नमस्ते फ्रेंड्स, चल के गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको फ्री के प्लांट। अगर हमको फ्री के प्लांट मिल जाते हैं तो कैसा लगता है हमें। तो ऐसा लगता है कि लॉटरी खुल गई। तो आज हमारा ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं बहुत सारे फ्री के प्लांट लाई हूं और जो महंगे होते हैं। तो ये देखिए, ये तो मैं अपडेट दिखा दूं पहले आपको क्रोटॉन की, जो मैंने कटिंग्स लगाई थी कुछ दिन पहले और इसकी वीडियो भी डाली हुई है मैंने इसी चैनल पर। तो और जो 3 बोतल आके रखी हैं ये नहीं लगी हुई है, लेकिन पीछे की जो है सारी में अच्छे से पत्तियां आ गई हैं। अब मैं जो पौधे लाई हूँ फ्री के, जो मुझे मिले हैं बड़े पेड़ के नीचे, जो छोटे बेबी प्लांट होते हैं उनको मैं लाई हूँ और कौन कौन से हैं और कैसे इनको मैं लगा रही हूँ, तो देखिए पूरी वीडियो में। तो मिट्टी मैंने रिवर सेंट और गार्डन सॉइल और पत्तियों वाली खाद मिला ली है और ये कंकड़ लिए हैं, बोतल ली है और उन बोतलों में ही जो ड्रेनेज होल है उनमें मैंने कंकड़ रख लिया। आपके पास अगर ठीकरी है तो ठीकरी रखिए, अगर कॉटन का कपड़ा है तो वो रख लीजिए, जो भी आपके पास हो वो रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कटहल का पौधा लाई हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से और कितने हेल्दी पौधे हैं ये, और ये मैं बड़े पेड़ के नीचे से ही लाई हूँ जो बताया था अभी मैंने। तो ये मेरे फ्री के प्लांट मिले हैं। तो ऐसे ही मेरे कई तरीके के लगाई हूँ, आज 5-6 तरीके के पौधे हैं जो लगाई हूँ। देखिए, तो मिट्टी मैंने इतनी भरी है जितनी मुझे रखनी है और बाद में पौधा रख के फिर मैंने मिट्टी भर दी थी इन सब में और ये पौधे मेरे लग गए कटहल के। एक बोतल में एक प्लांट लगाया है इनमें। अब ये दूसरी बोतल ली है, इसमें मैं टेकोमा का पौधा लगाऊंगी और इसमें एक ही बोतल में, क्योंकि वो ज़्यादा छोटे थे तो मैं उसमें एक ही बोतल में 4 पौधे लगा दूंगी एक साथ ही। और टेकोमा के भी फूल अच्छे रहते हैं देखिए, और ये भी अच्छा लग जाता है, गमले में भी लग जाते हैं और ज़मीन में भी लग जाते हैं, चाहे जहाँ लगाएं आप। तो अभी तो मैं इनको फिलहाल बोतल में ही लगाऊंगी सबको, बाद में जब ट्रांसफ़र करूंगी तब आपको साथ ज़रूर दिखाऊंगी, यानी कि मैं लगाऊंगी जब बड़े पॉट में लगाऊंगी। या कटहल के तो मैं ज़मीन में ही लगाऊंगी बड़े होने के बाद। और ये देखिए फिलोडेंड्रम सनाडू, जो ये फिलोडेंड्रम की ही वैरायटी है एक अलग, और ये भी अच्छी लग रही थी। देखिए इसके पौधे, यानी कि इसके जो पत्तियां हैं उनका डिजाइन कितना अच्छा है और अच्छा लग रहा था ये भी, तो इसको भी मैंने लगा दिया। और ये काफ़ी महंगा भी आता है। और दूसरी फिलोडेंड्रम भी है मेरे पास, उसको भी दिखाऊंगी मैं लास्ट में, देखिएगा। अब ये सब पौधे लग गए तो इनमें मैंने पानी दे दिया है, ये देखिए। और पानी दे के इनको मैं छाया वाली जगह में ही रखूंगी, धूप में नहीं रखना है, नहीं तो ये मुरझाई जैसे हो जाते हैं और फिर मरने का भी डर रहता है, सूखने का। तो इसलिए इनको कम से कम 5-6 दिन तक तो हमें छाया में ही रखना है। ये देखिए मेरे कोचिया के प्लांट जो थोड़े थोड़े सूखने पर हैं, यानी कि इनका टाइम चला गया है, लेकिन मुझे गमला भी चाहिए था, खाली करना था, तो मैंने कोचिया को हटा दिया। और इनमें मैं लगाऊंगी तुलसी जी, जो कि मैं सुबह आज घूम रही थी पार्क में, सामने वाला जो पार्क है मेरे, उसी में ये काफ़ी सारी तुलसियाँ खड़ी हैं, तो मैं वहाँ से 2-3 तुलसी ले आई थी। ये देखिए, तो ये मैंने लगा दी। और एक तुलसी ये बड़ी पत्ती वाली है और एक छोटी पत्तियों वाली है, वो भी लगाऊंगी अभी। तो उसे भी देखिए, वो मैंने अपनी बहन की लड़की से मंगाई थी, उसकी ससुराल में बहुत सारी लगी हुई हैं। तो बेबी प्लांट निकल रहे थे, तो वो काफ़ी बेबी प्लांट लाई थी, लेकिन ये थोड़ा बड़े थे और बाकी के छोटे हैं तो गिलास में ही रहने दिए हैं। तो ये मेरी तुलसी जी भी लग गई और इनमें पानी डाल के इनको यहीं पर रख दूंगी। अगर बारिश हो रही हो आपके यहाँ तो बारिश में रखिएगा, तो जल्दी लग जाएंगे, और नहीं हो रही हो तो शेड एरिया में ही रखना है। तो ये देखिए तुलसी जी की जो कटिंग कट जाती है, तो मैं सोची इसकी कटिंग लगा के देखती हूँ। तो आरकस कर गई कैंची और कटर लाने का, और खुरपी से ही मैंने इसको साफ कट किया है नीचे से और मैंने लगा दी ऐसे ही, कुछ नहीं लगाया एलोवेरा वगैरह, क्योंकि बारिश हो रही थी, मिट्टी गीली थी मेरी, तो मैंने ये लगा दी। अब ये देखिए, जहाँ से मैं ये तुलसी जी लाई थी, मतलब अब जो पार्क मेरा थोड़ा सा लंबा है आगे, उसी के पास में ये कड़ी पत्ता पड़ोसियों के यहाँ भी हो रहा था। तो वो पड़ोसी भी थे, घूम रहे थे, तो वो बोले काफ़ी सारे मेरे पौधे निकले हुए कड़ी पत्ता के, अगर चाहिए तो ले जाइए। तो उनसे मैं ये कड़ी पत्ता भी ले आई, तो ये भी मैंने लगा दिया। गमले में ही लगाया अभी छोटे में, जब बड़ा होगा तो ट्रांसफ़र कर दूंगी। ये देखिए मोस्टिक, और इसी में मैं फ्लोडेंड्रम भी दिखाऊंगी आपको। तो ये मोस्टिक मैंने खुद से बनाई हुई है, कम से कम ये 1.5 साल पहले बनाई थी, दूसरे प्लांट में लगाई थी, लेकिन वो प्लांट मैंने अभी रस्सी पे चढ़ा दिए, तो अब ये खाली हो गई। तो इनको मैं अब यहाँ पे लगाऊंगी। जो कुछ दिन पहले मैंने इनकी कटिंग्स लगाई थी, आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो देखिएगा कि मैंने ये कटिंग्स लगाई थी और लग भी गई है। 1 महीना हो गया होगा इन कटिंगों को लगा के। अब इन मोस्टिक पर मैं ऐसे चढ़ाऊंगी जैसे इनकी जो जड़ होती हैं, रूट निकलती हैं इनमें, तो वो मोस्टिक पर ही लगे, चिपके और ये ऊपर चढ़ जाए। तो ये मैंने धागा लिया है, यानी कि प्लास्टिक की रस्सी थी, थोड़ी चौड़ी थी, तो इसको मैंने खोल दिया। इनमें 3 लेयर, मतलब पतली पतली कर ली मैंने, ताकि ये ज़्यादा हो जाए और ये मेरी पूरी मोस्टिक पर बंध जाए। तो एक ये धागा बंध गया मेरा, और एक और बांधूंगी ऐसे ही। जो ये जड़ दिखाई दे रही है इसको मैं इसी में चिपका दूंगी मोस्टिक पर, तो आराम से ये ऊपर चढ़ जाएंगी। तो ये आज का काम मेरा आपको कैसा लगा तो बताइएगा कमेंट्स में लिख के। और फ्री के प्लांट कौन कौन से थे, आपको नाम याद हैं तो बताइए कमेंट्स में लिख के। नहीं, वैसे मैंने नाम भी लिखे हैं, तो फिर भी मुझे कौन कौन से प्लांट थे नाम बताइए।
और आपके यहाँ कितने के आते हैं ये भी बताइए। और कुछ पौधे तो महंगे होते ही हैं। बस चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।